हेलो दोस्तों, मैं अविनाश चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल मालवीय कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे नंबर ऑफ जीरोज़ के बारे में, हम लोग इसका पार्ट 1 मैंने पार्ट ए बता दिया है, आज इसका पार्ट बी बताऊंगा। आज देखिए, जैसा कि हम इसमें पढ़े थे सीरीज पे आधारित प्रश्न, हम लोग सीरीज पे आधारित प्रश्न पढ़े थे। अब इसके आगे जो सीरीज बनेगी उस पे हम लोग पढ़ेंगे, जो भी टाइप होगा आपका उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग सीरीज कुछ इस प्रकार से रहेगी: 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3 अप टू इसको कर सकते हैं 35 के पावर 35। ये दिया है, इसमें पूछ देगा शून्यों की संख्या। इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, इसमें शून्यों की संख्या किस पे आधारित होगी? इस पे घात पे आधारित शून्यों की संख्या निकालेंगे हम। देखिए कैसे निकालेंगे इसको। अगर ऐसे दिया हो तो हमने बताया आपको कि इसमें शून्यों की संख्या अगर सीरीज में है तो उस पर 5 पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि 5 की संख्या इसमें कम आएगी और 2 की संख्या इसमें ज़्यादा आएगी, इसलिए हम 5 की संख्या पे इसको लगाएंगे। आइए 5 की संख्या पे सीरीज इसको बनाते हैं। 5 की संख्या पे सीरीज बनाएंगे 5 के पावर 5 गुणे 10 के पावर 10 गुणे 15 के पावर 15 गुणे अप टू 35 के पावर 35। हम क्या करेंगे, इसमें सभी घातों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सभी घातों को ऐड करेंगे तो ऐड किए हम तो 5 धन 10 धन 15 धन अप टू 35, यह हुआ। देखिए, अब इसमें हमने बताया कि इसमें अगर 5 के एक टाइम आएगा, अगर 25 2 टाइम, अगर 5 एक टाइम आया तो 5 एक बार लिखेंगे। अगर 25 की संख्या इसमें इंक्लूड है तो इसको 2 टाइम लिखेंगे। अगर 125 की संख्या इसमें इंक्लूड है तो 3 टाइम लिखेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे इसके आगे बढ़ता चला जाएगा, इसको ऐसे ही हम लोग लिखते जाएंगे। अब देखिए, इसमें 25 तो इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि 25 में 2 5 है, एक 5 तो हम इसका यहाँ पे लिख दिए हैं और एक 5 बाकी है, तो एक 5 के लिए हम क्या करेंगे, धन 25 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 35 से 25 के आगे है, तो इसलिए हम 25 इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब होगा क्या, अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमें पता है n निकालने के लिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये 5 का गुणा है तो 5 7 35, इसमें नंबर ऑफ जीरो के नंबर संख्या कितनी आएगी, 7 आएगी। तो हम 7 लिख सकते हैं। अगर अदरवाइज आप निकालना चाहते हैं तो इसको निकाल लीजिए। नंबर बराबर होता है, यानी संख्या बराबर निकालना है आपको, तो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटा डिफरेंस प्लस 1, ये होता है। तो आप इसको निकाल लीजिए। लास्ट नंबर इसमें कितना है, 35, और फर्स्ट नंबर कितना है, 5 बटा डिफरेंस कितना है, 5 का। देखिए 5 का डिफरेंस है, और धन 1 कर लीजिए तो आया कितना आपका, ये 30 हो जाएगा बटा 5 धन 1, 5 छक 30, 7 आया। तो हमारा नंबर आप जो इसमें नंबर आया है, कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं। तो आप इसका सम निकाल लीजिए। इसका सम निकालने के लिए क्या होगा, सम बराबर क्या होता है, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर बटा 2 गुणे नंबर, ये होता है। तो हम जैसे ये दिया है वैसे हम इसको रख लेंगे। लास्ट नंबर इसमें कितना है, 35, फर्स्ट नंबर इसमें कितना है, 5 बटा 2 गुणे, अब n जो आया है ये 7 आया। अब इसको हल करेंगे तो 35 5 40 बटा 2 गुणे 7। अब इसको काटेंगे हम तो कितना बार जाएगा, 20 बार। कितना आया, 140। अब हमारा इसमें 25 भी ऐड है ना, तो इसको 25 भी ऐड कर लेंगे हमारा, तो कितना हो जाएगा, 140 धन 25, कितना आया, 165। इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी आएगी, 165। कितनी आएगी, 165। अगर 5 एक टाइम है तो एक बार लिखेंगे। अगर 25 की संख्या 2 बार है, इसको 2 बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एक बार यहाँ पे था, 35 में इंक्लूड था, और एक बार 5 की संख्या में इसका 2 फैक्टर करेंगे, 5 5, तो इसमें भी इंक्लूड रहेगा, तो इसको एक बार और लिखेंगे। मैंने बताया ना 5 की संख्या एक टाइम है, तो एक बार
5 का गुणज दो बार है, 2 बार, 5 गुणज 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे हम। ठीक है, आइए हम लोग इस पे बेसिस दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4 गुणे 54 के पावर 54। इसको कैसे करेंगे? हमने जैसे पहला क्वेश्चन बताया था उसी के भांति इसको भी हल करेंगे। हमने बताया 5 में इसका जो भी डिपेंड करेगा सीरीज में, नंबर ऑफ जीरो की संख्या किस पे डिपेंड करती है? 5 पे डिपेंड करती है। तो हम 5 के सीरीज बनाएंगे, तो 5 के सीरीज के बनाएंगे तो 5 के पावर 5 होगा गुणे 10 के पावर 10 होगा गुणे 15 के पावर 15 होगा गुणे अप टू 54 के पावर 54 नहीं 54 के पावर 54 नहीं 50 के पावर 50 होगा। अब हम इसमें घातों को ऐड करेंगे। घातों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 5 धन 10 धन 15 धन अप टू 50। अब देखिए इसमें एक बार 25 इंक्लूड है और एक बार 50। क्यों 50 क्यों है? 25 को मैंने बता चुका हूं, 50 देख लीजिए। अब 25 का 2 फैक्टर 5 5, इसलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे। एक बार इसमें है 50, एक बार अलग से। अब इसका आपको मैंने बताया अगर आप संख्या निकालनी है तो अगर 5 का गुणज है तो आप क्या करेंगे? 5 × 50, ये बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। आइए अब इसका सम निकालते हैं। तो सम बराबर क्या होगा? लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर बटा 2 गुणे n। आप इसी पे एकदम जो भी इस पे रख लीजिए। अब ये लास्ट नंबर इसमें कितना है? 50 धन फर्स्ट नंबर कितना है? 5 बटा 2। अब इसमें जो n बराबर है संख्या कितनी है? 10। इसको काटेंगे 5 बार जाएगा। अब ये कितना आ गया? 55 गुणे 5। अब गुणा कर दीजिए। 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 और 2 27। ये 275 यहाँ तक आया है। अब इस सीरीज को भी हम ऐड करेंगे। इस सीरीज को ऐड करेंगे तो 25 और 50 ऐड किया मैंने, कितना आ गया? 75। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 5 10 को 0, 7 7 14, 1 15, 2 1 3, कितना आया? 350 नंबर ऑफ जीरो। ये आपकी संख्या होगी। जीरो की संख्या इसमें कितनी आएगी? 350 आएगी। आइए इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगर समझ में आ रहा है तो आप इस पर ढेर सारी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आइए इसी प्रकार के हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी टाइप का अगर दे दे संख्या 1 के पावर 1 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 4 के पावर 4 अप टू गुणे 126 के पावर 126। इस ऐसी संख्याओं को, ऐसे सीरीज को हम कैसे हल करेंगे? इसमें नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है क्योंकि हमारा चल रहा है क्या? नंबर ऑफ जीरो। इसलिए हम इसकी ज़्यादा इसमें हम कुछ लिखना नहीं चाहते हैं। देखिए अब इसको हमने बताया 5 के सीरीज में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो 5 के पावर 5 गुणे 10 के पावर 10 गुणे 15 के पावर 15 गुणे 125 के पावर 125। मैंने बताया कि इसको हम इसमें घातों को हल करके इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या निकालेंगे। देखिए 5 धन 10 धन 15 धन 125 तक। अब इसमें 25 भी इंक्लूड है तो 25 का गुणज 50 धन 125। अब 25 कितना बार आया है? देखिए 125 का खंड कितना बार होगा? 3 खंड होगा, 5 5 5। इसलिए हम इसको 3 बार लिखेंगे। तो धन 125 धन 125। इसको ऐड करेंगे। इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या, नंबर कितने हैं? इसमें नंबर कितने हैं? आइए देखते हैं। इसमें नंबर 5 दूना 10 और 5 5 25। इसमें नंबर कितने हैं? 25। और इसमें नंबर कितने हैं? देखिए इसमें नंबर कितने हैं? 25 का गुणज है तो 25 के गुणज के लिए कितना होगा? 25 25
25 पच्चे 125। अब ये 125 तो ही है। अब देखिए, अब इसका सम निकालना है मुझे। सम निकालने के लिए क्या होगा, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर बटा 2 गुणे n। अब देखिए धन, ऐसे इसको भी करेंगे। अब यह यल क्या है 125 धन फर्स्ट नंबर क्या है 5 बटा 2 गुणे नंबर कितने इसमें 25। इसमें कितनी संख्याएं हैं 25। अब इसको जोड़ेंगे कितना बच जाएगा 130 बटा 2 गुणे 25। इसको काटेंगे कितना बच जाएगा 2 छक्का 12 2 पचे 10 गुणे 25। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 पच्चे 125 25 छक्का 150 और 150 में हम 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 162। कितना आया 162। अब इसमें इसका भी हल करेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2 गुणे n। फर्स्ट नंबर इसमें कितना है 25 धन लास्ट नंबर कितना है 125 बटा 2 गुणे n। 25 और 125 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 150 बटा 2 गुणे नंबर कितना है इसमें 5 है तो यहाँ 5 लिख लीजिए। काटेंगे कितना बच जाएगा 75 बार। गुणा कर देंगे हम, गुणा करेंगे कितना बच जाएगा 5 पच्चे 25 5 सत्ते 35 2 37। और यह धन 150 तो है ही, तो इसको हम इसमें नंबर ऑफ जीरो निकाल लेंगे तो कितना आएगा 1625 ये और 375 और 125 ऐड करेंगे 5 5 10 5 15 2 7 9 9 2 11 1 12 1 3 4 6 10 1 11 और 1 1 2। कितना आया 2125। इसमें कितना आया 2125। ठीक है। अब इसका आप चाहे तो इतना कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मन में भी निकाल सकते हैं। अगर हमें जोड़ना है तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर जोड़कर जितनी संख्या है उतने से हम भाग दे देंगे। तो फर्स्ट 125 है, फर्स्ट 5 है और 125 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 65 और उसमें 25 का गुणा कर लीजिए। सेम ऐसे ही प्रक्रिया इसमें भी करना है। आप धन इसको जोड़ दीजिए, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। आइए एक क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो लगाने में। देखिए 1 के पावर 1 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3 गुणे, अगर हम इसको लेते हैं 156 के पावर 156 या 150 के पावर 150 कर लीजिए। इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमने बताया कि इसमें जो भी सीरीज होती है, अगर सीरीज वाली संख्या है या सीरीज वाली सवाल है तो उसमें नंबर ऑफ जीरो 5 पे डिपेंड करेगा। तो हम 5 के पहले सीरीज बनाएंगे 5 के पावर 5 10 के पावर 10, जो संख्या वही घात। अगर जो संख्या है वही घात है तो उसके लिए यह सूत्र लगेगा 15 के पावर 15 150 के पावर 150। अब हमने बताया इसमें घात को जोड़ेंगे 5 धन 10 धन 15 150। अब देखिए इसमें 25 इंक्लूड है तो 25 को करेंगे 25 धन 50 धन 150। अब देखिए इसमें 125 भी इंक्लूड है, क्यों? क्योंकि 150 तक गई संख्या तो हम 125 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब इससे आगे नहीं बढ़ेगा। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको जोड़ लेंगे। इसमें नंबर कितने आएंगे 30 आएंगे। अब इसमें नंबर कितने आएंगे 6 आएंगे। अब इस संख्या को जोड़ना ही है। अब देखिए इसको हल करेंगे, सम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इसमें कितना है 5, लास्ट नंबर कितना है 150 बटा 2 गुणे 30 कर लें धन। अब इसमें फर्स्ट नंबर कितना है 25 धन 150 बटा 2 गुणे संख्या धन 125 है ही आपका। अब इसको करेंगे कैसे, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 155 बटा 2
गुणे 30। अगर इसको काटेंगे हम 155 गुणे 15 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 175। अब इसको काटेंगे 3 बार जाएगा, धन 125। अब गुणा करेंगे हम 15 पच्चीस 75, 15 पच्चीस 75 7 82 और 15 एकम 15 8 23 धन। अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करें 3 पच्चीस 15, 3 7 21, 21 1 22, 3 एकम 3 1, 3 2 5, 3 2 5 धन। अब ये 125 जोड़ देंगे। अब इसको ऐड कर कर 5 5 10 5 15, 2 2 4, 2 6 1 7, 1 5 6 3 9 और ये 2 कितना आया। इसमें नंबर ऑफ जीरो संख्या कितनी होगी 2975। इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरो संख्या होगी 2975 जीरो होंगे। ठीक है, आई होप कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पैटर्न का जो सवाल आएगा उसको देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं अधिकतर। देखिए, अब रिवर्स फॉर्म में जो घात होगी उसको कैसे करेंगे। अगर 1 के पावर 49 गुणे 2 के पावर 48 गुणे 3 के पावर 47 डॉट डॉट 49 की पावर 1, इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी। आइए सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि इसमें हम जो भी सीरीज है इस पे डिपेंड किस पे करेगा, नंबर ऑफ जीरो संख्या 5 पे डिपेंड करेगा। तो हम नंबर ऑफ जीरो संख्या के जो सीरीज बनाएंगे किसकी 5 की बनाएंगे। तो 5 की सीरीज हम बनाएं अगर हम 5 की सीरीज बनाएंगे तो इसको ऐसे करेंगे। देखिए 5 धन 10 धन 15 धन 20 अप टू 45 ऐसे करेंगे और धन 25 इसको ऐसे करेंगे। आइए अगर इस टाइप का रिवर्स फॉर्म में दिया हो घात तो इसमें घात और बेस यानी आधार में रिलेशन देखेंगे क्या रिलेशन बन रहा है। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या है। देखिए घात इसको जोड़ेंगे हम 1 और 49 कितना हो जाएगा 50। देखिए इसमें रिलेशन कितना बना रहा है 50, इसमें रिलेशन 50, यानी घात को और आधार को जोड़कर कितना रिलेशन इसका बन रहा है 50। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी घात बेस है, इसका आधार है, तो इसकी घात क्या लिखेंगे हम, इसकी घात क्या लिख सकते हैं 45 लिख सकते हैं। अब इसकी घात क्या लिख सकते हैं 50, मुझे घात बनाना है, मुझे 50 घात बनाना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 40 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 35, ऐसे यहाँ पे 5। देखिए इसका रिलेशन इस प्रकार से बन रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम घात और आधार की अगर रिवर्स फॉर्म में हो तो घात और आधार को जोड़कर इसमें देखेंगे या भी इसकी सभी घातें क्या हैं समान है कि नहीं। देखिए 1 इसकी आधार है और 49 इसकी घात है, इसको जोड़ेंगे 50 आएगा, सभी में 50 आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको पहले किस फॉर्म में किया 5 के जो फैक्टर है या जो 5 की सीरीज मैंने बनाया 5 का समांतर श्रेणी में मैंने उसको बना दिया। अब इसकी जो घात है हमें कितनी बनाना है 50 बनाना है, घात कितनी बनाना है 50। तो मैं कितना लूंगा यहाँ से, ये 5 है तो 45 लेना ही पड़ेगा, और ये 10 है तो 40 लेना पड़ेगा, 10 और 40 50 होगा, और ये 15 है तो 15 कितना 35 हो जाएगा। अब ऐसे ही आते आते ये 25 45 है तो इसमें कितनी घात होगी 5 होगी। अब ये 25 बाकी है ना तो 25 में 25 घात। ठीक, तो हमने बताया कि घातों को जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे घातों को जोड़ेंगे। तो घातों को जोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए अगर आप 45 + 40 + 35 करना चाहते तो भी होगा। अगर आप इसको ऐसे करेंगे
5 धन 10 धन 45। ये हो सकता है, देखिए अगर आप 45 40 35 करें तब भी ये 5 तक जाएगा, चाहे इधर से लिखे चाहे हम इधर से लिखें, बात एक ही है। अब धन इसकी घात कितनी आएगी? 25 आएगी। अब इसी को ऐड करना है, इसमें n बराबर कितना होगा? 9 होगा, 5 9 45, क्योंकि ये 5 की सीरीज बनी है, 5 9 45। अब सम निकालना है मुझे, जैसे पहले की भांति कर रहे थे हम वैसे इसको भी करेंगे, बस इसमें डिफरेंस इतना का है कि ये रिवर्स फॉर्म में है घात। अगर ये रिवर्स फॉर्म में होगी तो घातों को और आधारों को जोड़ेंगे, अगर देखेंगे सबकी घात एक बराबर आ रही है तो उसको इस 5 के सीरीज में बनाएंगे और जो उसकी घात आएगी उसको हम ऐड करेंगे, तब जाकर ये नंबर ऑफ जीरो की संख्या निकलेगी। देखिए फर्स्ट नंबर 5 प्लस लास्ट नंबर 45 बटा 2 गुणे n कितना है? कितना n है? 9। अधन 25 ये आपका है क्योंकि ये 2 बार आया है। अब देखिए जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 50 बटा 2 गुणे 9 धन 25। ये कितना हो जाएगा? 25 25 नवा 225 धन 25। कितना आया? 250। इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी आ गई? 250। देखिए आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अगर रिवर्स फॉर्म में दिया है, अगर वैसे दिया जाता था तो हम लोग क्या करते थे? 5 की सीरीज बनाते थे, जो उसकी घात आती थी उसको हम जोड़कर जितना आती थी संख्या उसको लिख लेते थे। लेकिन अगर जब रिवर्स फॉर्म में दिया हो तो उसको हम पहले 5 की सीरीज तो बनाएंगे, लेकिन जब उसमें रिलेशन देखेंगे घात और आधार में, घात और आधार में रिलेशन देखेंगे, उसमें रिलेशन क्या बन रहा है? जो जोड़कर आएगा 50, तो जो ये 5 की सीरीज मैंने बनाया है उसमें भी वही रिलेशन होना चाहिए 50 का। 5 और 45, 5 में कितना जोड़े कि 50 बन जाए? 45। 10 में कितना जोड़े? 40। 15 में कितना जोड़ेंगे? 35। ऐसे 45 में कितना जोड़ेंगे? बन जाएगी सीरीज 5। और ऐसे इसमें कितना जोड़ेंगे? 30 जोड़ेंगे। देखिए एक सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही है? देखिए 45 40 35 30 आकर 5 पे रुक गए। अब ये जो 25 है इसमें 2 टाइम आया है 25, तो 25 की पावर 25, देखिए ये भी 50 हुआ कि नहीं हुआ? अब जो इसकी घात आई है, इसकी जो घात आई है इसको आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए आप समांतर श्रेणी का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अब इसमें कितनी संख्या कितनी आएगी नंबर ऑफ जीरो की? 250 आएगी। जो जोड़ कर आएगी संख्या वही आपकी नंबर ऑफ जीरो की संख्या होगी। आइए इस पे बेसिस 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन देगा 1 के पावर 100 गुणे 2 के पावर 99 गुणे 3 के पावर 97 अप टू 100 के पावर 1। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरो, यानी शून्यों की संख्या। इसमें कितने शून्य आएंगे? अगर इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें कितने शून्य आएंगे? आइए देखते हैं। हमने बताया जब भी सीरीज बन रही है उसमें 5 पे डिपेंड करता है शून्यों की संख्या, तो हम 5 की पहले सीरीज बनाएंगे। 5 धन 10 धन 20 धन 100 कर ले। इसको ऐसे यहाँ से कर लेते हैं। 5 धन 10 धन 15 अप टू 100। अब देखिए इसमें हमने 25 भी इंक्लूड है, 25 को मैंने लिया। अब 25 का जो गुणज है उसको लिख लीजिए। 50 धन 75 धन 100। अब 125 क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि 125 तक यह सीरीज नहीं गई है। आइए अब इसमें देखते हैं बेस और इसमें घात में पावर में क्या रिलेशन है। देखिए इसमें रिलेशन क्या बन रहा है? 101, ये भी 101, ये भी कितना 101, ये भी कितना बन रहा है? 101। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले घातों को जोड़कर इसका रिलेशन देखिए, क्या ऐसे सभी घातें सब बराबर हैं क्या? अगर सभी घातें बराबर हैं तो इसको भी आपको बराबर करना पड़ेगा उस घात के, 101 के बराबर करना पड़ेगा। तो आप इसको 1 के बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5 में हम कितना जोड़ें कि 101 हो जाए? 96। 10 में हम कितना जोड़ें कि 101 हो जाए? 91। हम 15 में कितना जोड़ें कि 101 हो जाए? 86। देखिए
ये 101 हो रहा है क्या, देखिए 101। अब ऐसे इसमें हम कितना जोड़ेंगे कि कितना 101 हो जाए, 1 जोड़ेंगे। फिर इसी प्रकार इसको भी हम 25 में कितना जोड़ें कि 101 हो जाए, कितना जोड़ेंगे 76, तभी ना 101 हो गएगा। अब इसमें कितना जोड़ेंगे कि 101 हो जाए 51, इसमें कितना जोड़ेंगे कि 101 हो जाए 26, इसमें कितना जोड़ेंगे 1। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक सीरीज बन गई कितनी की, देखिए ये किसकी सीरीज बन गई, ये 1 5 5 का अंतर है, देखिए 96 91 5 5 का अंतर है, तो ये कितना होगा 6 होगा। एक में हम 5 जोड़ेंगे तो 6 होगा। अब ऐसे सीरीज बनेगी 11 धन कितना, कहाँ तक जाएगा 96 तक जाएगा। हम घातों को जोड़ रहे हैं, इसके पिछले वाले टाइप में हम घातों को जोड़ रहे थे, इसी प्रकार हम भी सीरीज बनाकर इसको घातों को जोड़ेंगे। अब इसमें कितना बनेगा 1 धन 26 धन 51 धन 76। अब देखिए इसमें हम नंबर निकालेंगे, कितनी संख्या है, इसको संख्या के निकालने के लिए हमने बताया फर्स्ट नंबर संख्या के निकालने के लिए मैंने बताया लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटा डिफरेंस धन 1। लास्ट नंबर इसमें कितना होगा 96 माइनस फर्स्ट नंबर कितना है 1 बटा डिफरेंस कितना है 5 धन 1। अब इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, कितना आएगा 95। 95 को हम 5 से काटेंगे तो 19 बच जाएगा। 19 में हम 1 जोड़ेंगे कितना होगा 20 होगा। अब ऐसे इसको जोड़ लीजिए या इसको ऐसे जोड़ देंगे तो आसान है जोड़ना। अब इसको सम निकालिए, इसका सम निकालेंगे तो सम के लिए क्या होगा, फर्स्ट नंबर 1 लास्ट नंबर 96 बटा 2 गुणे n 20 है, इसको काटेंगे कितना बच जाएगा 10 बार। हम ये 97 हो जाएगा, 97 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 970 और धन इसको जोड़ेंगे 6 5 11 11 6 17 17 1 18। फिर इसको हम जोड़ेंगे 6 1 7 7 6 13 13 1 14 7 5 12 12 12 और 2 14 14 और 1 15, कितना हो गया 15 154। अब इसको ऐड करेंगे कितना होगा 4 7 5 12 9 1 10 1 11। कितने शून्य इसमें आएंगे 1124। कितने शून्य आएंगे इसमें 1124 शून्य आएंगे। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आई होप कि कर लेंगे। आइए इस प्रकार के क्वेश्चन एक और करवा देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हो फैक्टोरियल 1 गुणे फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 5 अप टू फैक्टोरियल 49। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, आपको गुमराह किया है। देखिए अगर इसको क्या लिख सकते हैं 1, अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 2, इसको क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। अब इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 4 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, इसको लिख सकते हैं 49 को 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे अप टू 49 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें जो 1 की संख्या है कितना बार आई है, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, यानी 49 तक गई है। तो ये आप लिख सकते हैं 1 के पावर 49 लिख सकते हैं 1 के पावर 49। अब 2 की संख्या 1 से कम आएगी यानी 2 के पावर 48। अब 3 की पावर कितना होगा 47। ऐसे ही 49 के पावर 1। अभी मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने सेम यही क्वेश्चन मैंने बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले इसमें आधार और घात का रिलेशन देखेंगे, इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, क्या रिलेशन बन रहा है 50, देखिए 50 50 50। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, इसका आपको करना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं, टाइप 8। आइए इस पे टाइप 8 हम जो पढ़ते हैं, टाइप 8 में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे दे दे क्वेश्चन 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, जैसे दे दे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 76।
अगर पूछ दे इसमें 5 की पावर n, यानी जो 5 है कितनी बार आएगा, इसको कैसे करेंगे, जैसे आप पहले करते थे वैसे ही करेंगे। देखिए 76 में जितना से कहेगा, जिसकी घात पूछेगा उसी से हम भाग करेंगे। देखिए इसको भाग करेंगे, कितना बार जाएगा, 5 एकम 5, 2 और 25 कि 26, 5 5 25, 15 में 5 से हम भाग देंगे तो 3, कितना आएगा 18, यानी ये n बराबर कितना आ गया 18, यानी 5 की पावर 18, ये आपका आंसर है। पाँच कर लो। आइए इसका देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आता है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 80 में 13 के पावर n कितना होगा। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को हमने बताया कि जिसका पूछेगा उसी से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखिए 80 में हम 13 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 13 छः 78, 6 बार जाएगा, यानी अब इससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता है। अब यहाँ पे n बराबर कितना आ जाएगा 6, तो इतना क्या होगा 13 के पावर 6। यह इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। अब इसका नेक्स्ट टाइप, इसी में यह ए टाइप था, अब ये बी टाइप का हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए इसके बी टाइप का क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखते हैं। जैसे दे क्वेश्चन कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे कह दे, इसमें दे क्वेश्चन कि 100 में 10 की पावर n कितना होगा। आपको अगर ऐसे दे तो आप इसको को प्राइम में इसको डिवाइड करिए। देखिए को प्राइम में 2 और 5, इसका को प्राइम बनेगा। इसमें जिसकी संख्या अधिक होगी, ये 5 है, जो बड़ा होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। यानी 100 में कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से, कितना बार जाएगा 20 बार। 20 में हम 5 से फिर पुनः डिवाइड करेंगे, 4 बार जाएगा। अब 4 में हम 5 से डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि ये कम है। अब कितना हो जाएगा 24। ये आपका इसमें कितना आएगा, 10 की पावर n कितना आएगा, जो 10 है के पावर 10 आएगा। n बराबर कितना आ गया, सॉरी 24 आएगा। n बराबर 24 है, इसमें n बराबर 24। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 125, 21 के पावर n कितना होगा। इसमें पूछ दे कि 21 के पावर कितना होगा, इसको कैसे करेंगे हम, इसका पहले ब्रेक करेंगे, इसको खंड करेंगे तो 7 और 3 आएगा। मैंने बताया जो इसमें बड़ा होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। कितना होगा, 125 में हम 7 से डिवाइड किया तो कितना आया, 7 एकम 7, 5 बचा 55 हो जाएगा। अब 55 में 7 से हम भाग देंगे, 7 7 49 हो जाएगा। 17 आया, 17 में फिर पुनः 7 से हम भाग देंगे तो 7 दूना 14, इसको जोड़ देंगे कितना हो गया 19। ये किसमें, इसमें n कितना बार आ गया, कितना बार आ गया 19 बार आ गया। आप इसको लिख सकते हैं 21 की पावर 19। आई थिंक आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। देखिए इसका ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। अगर इसमें दे कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे अप टू n में शून्य संख्या 13 है तो n का मान पूछ देगा। तो n का मान ज्ञात करने के लिए हमें शून्य संख्या दिया है, हमें शून्य संख्या कैसे निकाली जाती है, 5 से भाग देकर। तो हम सभी ऑप्शन में 5 से, ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम ऑप्शन से करेंगे। तो ऑप्शन में हम 5 से हम भाग देंगे, पहले इसमें हम भाग देंगे 53 में, 53 में हम 5 से भाग देंगे, कितना बच जाएगा 15 50। 10 में हम 5 से भाग देंगे 2, कितना आया 12। तो हमारी संख्या इसमें कितनी है 13, तो ये हो नहीं सकता, इसको हम ये ऑप्शन आपका हमारा गलत हो जाएगा। आइए 57 को चेक करते हैं। 57 में हम 5 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 11 आ जाएगा। अब 11 में हम 5 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 13। तो इसमें शून्य संख्या कितनी आ गई 13, और इसमें शून्य संख्या दिया है 13, तो यानी ऑप्शन आपका दूसरा सही है। आइए इस प्रकार के क्वेश्चन को दूसरा देखते हैं कैसे, क्या दिया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे अप टू गुणे n में शून्य संख्या 22 है, तो n का मान क्या होगा। तो इसमें शून्य संख्या 22 है, तो हमें पता है कि शून्य संख्या निकालनी है, 5 से भाग देते हैं। तो हम ऑप्शन में 5 से भाग देंगे। ऑप्शन पहले देखेंगे, ऑप्शन ए बी फिर सी में दिया है, फिर डी में दिया ए और बी। तो हम 2 बार इसको चेक करेंगे। 95 को पहले चेक करें 5 से, तो भाग देंगे 5 एकम 5, 4 15 45। 19 में 5 से हम भाग देंगे, 5 3 15,
कितना आ गया 22। ये तो 22 आ गया, लेकिन ऑप्शन में ए और बी बोला है ना, तो इसमें चेक करना पड़ेगा, हो सकता है ए और बी दोनों सही हो। देख लीजिए 99 हम 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, फिर 5 45, 5 से हम भाग देंगे तो 5 3 15। अब ये कितना होगा 22। देखिए ए भी ऑप्शन सही है, ए भी ऑप्शन सही, इसको भी चेक कर लेते हैं। 93 को 5 से हम भाग देंगे, 5 एकम 5, कितना बचा 4, 40, 5 छोटे 40, 18। देखिए 18 में 5 से हम भाग देंगे, कितना बच जाएगा 3, ये 21। ये इसलिए ऑप्शन गलत है और ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन क्या कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। आइए हम एक लास्ट टाइप का बचा है क्वेश्चन, टाइप 10, इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। हम लोग तो अब तक सीरीज में पढ़ रहे थे, सीरीज वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सीरीज वाले क्वेश्चन को हमने देखा कि जितनी भी सीरीज बन रही हैं उसमें हमारी संख्या किस पे डिपेंड कर रही है, 0 की 5 पे डिपेंड कर रही है। और इसमें अब देख रहे हैं हम एक जब सीरीज नहीं है तो कैसे करेंगे इसको। तो 37 में देखेंगे, ऐसी संख्याओं में हम देखेंगे 2 और 5 का गुणज किस में है, तो इसमें है नहीं, इसको हम नहीं लगाएंगे। अब इस यह है 2 का है, 2 गुणे 29 कर ले। अब ये इसमें ये तो है नहीं, इसको छुएंगे नहीं हम। अब यह है तो 5 गुणे 5 गुणे 5 कर सकते हैं, 5 5 25 25 125। अब यह है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। देखिए 64 होगा। अब इसमें हमें ये देखना है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जिस गुणज में या जिस सीरीज में जिसकी संख्या कम होगी, 5 की संख्या कम होगी तो 5 को हम लिखेंगे और 0 की संख्या डिफाइन करेगा। अगर 2 की संख्या कम होगी तो 2 की संख्या डिफाइन करेगा कि इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी। आइए देखते हैं इसमें 2 की घात कितनी होगी, 2 3 4 3 2 5 2 7, 2 की पावर 7 आया। अब इसमें 5 की पावर 3 आया। इसमें किसकी संख्या कम है, 5 की संख्या कम है, इसलिए इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। इसकी घात को हम लिख देंगे यहाँ पे। ऐसे इसको इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। इसमें क्या है देखिए 2 गुणे 19। अब इसको कर सकते हैं 2 गुणे 29। अब ये 7 है तो इसमें 2 है ही नहीं और नहीं 5 है, इसको छोड़ देंगे। इसमें क्या करेंगे, देखिए 3 गुणे 25 5 गुणे 5। अब ये 65 है तो 65 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 5, और 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 7। अब इसमें देखेंगे जो संख्या कम होगी वही 0 की संख्या निर्धारित करेगा। अब देखिए 2 कितना है इसमें, 1 2, अब कहीं नहीं है, 2 की पावर 2। अब देखिए इसमें 5 की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 5 की पावर 4। इसमें किसकी संख्या कम है, 2 की, तो इसकी घात को हम लिख देंगे, ये शून्य उसके कितने आएंगे 2। इसकी घात कितनी है 2, तो इसलिए इसके शून्य कितने आएंगे 2। आइए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब देखिए इसमें 5 की संख्या कितनी आएगी, देखिए 5 गुणे 111 करेंगे तो इसकी संख्या ये भी 555 आ जाएगा, इस पे 5 पे घात, और 111 पे भी 555 आ जाएगा। लेकिन अब देखिए 555 है, 222 है, तो किसकी संख्या कम है, 2 की, तो हम इसमें शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी 222, जो उसकी घात होगी। ठीक है, अब देखते हैं, क्योंकि इसमें 7 से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये 7 हमारा 0 नहीं बनाता है, 2 और 5 ही 0 बनाते हैं, इसलिए हम उसको नहीं छुएंगे। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस क्लास का। अब इसमें हम करेंगे कैसे, देखिए इसमें सबसे छोटी घात को हम कॉमन करेंगे। देखिए 2 के पावर हम कॉमन कर लें 121, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2 के पावर 2 माइनस 2 के पावर 1 माइनस 2 के पावर 0। अब यहाँ पे हम कॉमन कर लें 3 के पावर 122, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 की पावर 2 माइनस 3 के पावर 1 माइनस 3 के पावर 0। अब 2 के पावर 121 है ही। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 के पावर 2 कितना होगा 4 माइनस 2 माइनस 1 गुणे 3 के पावर 122। अब यहाँ 9 माइनस 3 माइनस 1।
अब देखिए इससे कोई मतलब है नहीं, इससे भी कोई नहीं मतलब है। क्यों? क्योंकि ये 2 के पावर 21 है, इसको हम लेंगे नहीं, अब ये तो होगा ही नहीं। अब इसको हल करेंगे, कितना आएगा? 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1। अब इसको हल करेंगे, 4 में से 3 जाएगा 1। इसको हल करेंगे, देखिए 9 में से 4 जाएगा 5, देखिए कितना आ गया? 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 आया, 5 कम 5, 5 की पावर 1, तो इसमें कितने शून्य आएंगे? शून्य कितने आएंगे इसमें? शून्य 1 आ गया। क्यों? क्योंकि इसकी कितनी घात है? 1 घात है, तो इसलिए शून्य कितने आएंगे? 1। क्योंकि हम 2 में हम 5 का गुणा करेंगे तो शून्य 1 ही आएगा। क्यों? देखिए 2 गुणे 5 हम गुणा करते हैं 10 आता है, तो इसलिए इसमें शून्य कितने होंगे? 1। तो हम इसकी घात को लिख सकते हैं शून्य के रूप में। आई थिंक कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोग को वीडियो मिलती रहे, और इसको शेयर करिए।